उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति का धम्मदान कर अपना जीवन एक मिशन बनाया। डॉक्टर बोधी अशोक, इन्होंने नए ढंग से जितने भी मॉन्क बनते आए हैं, उन्होंने इस ढंग का ध्यान नहीं दिया। बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है और वैसा कहीं पे सीखने को नहीं मिलता या फिर कोई सिखाता नहीं। जिंदगी पूरी की पूरी जो थी वो पूंजी यहाँ पे उन्होंने लगा दी है। नागपुर से 140 किलोमीटर की दूरी हमें नापनी थी। 75 साल के चौधरी सर ने हाईवे की खुली सड़क क्या देखी, ड्राइविंग के अपने शौक को वे रोक नहीं सके। हमने दूर से ही देखा पंचशील ध्वज हवा के साथ अटखेलिया करते हुए लहरा रहा था और वही हमारी मंजिल थी, ज्ञान भूमि, मतलब पाली भाषा की झान भूमि। प्रबुद्ध भारत अभियान अंतर्गत आज से यह 8 दिवसीय ध्यान योग शिविर का पहला दिन था। आचार्य सुधाकर चौधरी जी ने अपने संबोधन में कहा, उन्होंने घूम घूम कर कई केंद्र देखे हैं, मगर ध्यान साधना के उच्चतम प्रयोग के लिए इस जगह से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। उपरांत मुख्य प्रशिक्षक झान भिक्खु चिकित्सक डॉक्टर बोधी अशोक जी ने सक्रिय विपस्सना, डायनामिक एंड डिवाइन सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग पर अपने व्याख्यान से अवगत कराया। इस ध्यान योग शिविर के प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर महाथेरो डॉक्टर सत्यपाल जी ने डॉक्टर बोधी अशोक द्वारा किए जा रहे कार्यों को दान पारमिता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा। दोपहर भोजन के बाद पहले दिन का प्रशिक्षण शुरू। डॉक्टर बोधी अशोक ने सक्रिय विपस्सना तथा उसके विभिन्न आसनों द्वारा शारीरिक व्याधियां, मन और इंद्रियों पर कैसे विजय पाई जा सकती है, उनका 64 साल का शरीर भी कैसे निरोगी, चुस्त दुरुस्त है, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास उन्होंने करके दिखाया। दूसरे दिन समय दूसरे सत्र में आसनों का अभ्यास करवाया गया। बाहर सूर्य ने अपनी रंगत बिखेरी थी तो अंदर कक्ष में भंते डॉक्टर बोधी अशोक ध्यान साधना तथा आसन व्यायाम से मन और मस्तिष्क के विकारों पर नियंत्रण का अभ्यास करवा रहे थे। स्वस्थ शरीर के रास्ते ही स्वस्थ मन की प्राप्ति होती है और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ विचार को ग्रहण किया जा सकता है। ये वस्त्र अलग है तो मैं शरीर को भी देख सकता हूँ। ये शव के समान पड़ा हुआ है, ये सहज श्वास ले रहा, श्वास छोड़ रहा, धीरे धीरे श्वास भी नहीं है शरीर में, तो बस शरीर पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो ये शवानुपस्थिति है, ये अल्टीमेट रिलैक्सेशन आएगा, इसमें आएगा, आप बहुत शांत हो जाएंगे।
शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, भावनाएं शांत होंगी। बौद्ध धम्म में दान पारमिता को महत्तम स्थान है और अनगिनत अनुयायी उसका किसी न किसी रूप में निर्वाहन करते हैं। मगर कुछ ऐसे भी आदर्श हो जाते हैं जो काया, वाचा, मन, क्षमता ही नहीं अपितु अपने सारे स्रोत उपजीविका के साधन ही समाज उत्थान के लिए समर्पित कर नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंदर की हरियाली के बीच बने मठ और आवासीय इमारतें मन को निर्मल, शांत कर हर अवरोध से पार ले जाती है। सत्रह एकड़ भूमि तक फैले इस नयन रम्य नजारों के बीच फिलहाल सिर्फ 4 एकड़ में बनाई गई यह मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री की इमारतें जितनी जमीन के ऊपर दिखती है उतनी ही जमीन के नीचे इन्हें मजबूती दी गई है ताकि आने वाले सैकड़ों सालों तक ये इमारतें और मठ जाति, भाषा, धर्म से परे आने वाले पीढ़ियों को सेवा दे सके। डॉक्टर बोधि अशोक इन्होंने नए ढंग से, नए तरीके से बुद्धिज्म को एक आयानुपश्यना से लेकर धम्मानुपश्यना से लेकर योगानुपश्यना से लेकर इतना प्रैक्टिकली ज्ञान दिया ताकि लोगों को सचेत और जागरूक किया। उन्होंने ये 200 करोड़ की जो मोनेस्ट्री बनाया, खुद के पैसे से अपना जीवन सारा झोंक दिया। डॉक्टर बोधि अशोक है हमारे, उन्होंने जो हमें मेडिटेशन सिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है और वैसा कहीं पे सीखने को नहीं मिलता या फिर कोई सिखाता नहीं इस तरीके से। इनका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बुद्ध के तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम जब सीखते हैं तो हमें एक अच्छा फील होता है प्रैक्टिकल करके तो, और मन को ऐसे शांति मिलती है। और हम जब यहाँ से जाएंगे सब कुछ सीखकर तो हम लोगों में यही प्रचार करेंगे कि ये बहुत अच्छा है, आप भी जाओ, आप भी सीखो और उसका आनंद लो। जो आनंद मिला है, हाँ, जो मन को शांति चाहिए लोग इधर उधर ढूंढते हैं वो आप वहाँ जाके खुद ही में ढूंढ सकते हो। हम सारे झान भूमि में हैं। ये जगह यवतमाल के कलम इस जगह हाईवे पर है, बहुत शानदार केंद्र है। बनते डॉक्टर बोधि अशोक ने इसे बहुत ही नेचुरल खूबसूरत जगह पर बनाया है। हमने बहुत से लोग देखे हैं, बोलते हैं करते नहीं, मगर इस जगह आकर मैंने जो देखा, जो अनुभव किया, डॉक्टर बोधि अशोक को देखा तो समझ ही नहीं पाई ऐसा मानव आज के जमाने में भी हो सकता है, जिन्हें कीर्ति से नहीं काम से मतलब है, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह धम्म कार्य के हवाले कर दिया हो, जो आज भी भिक्खु के गणवेश में अपना क्लिनिक चलाकर इतना बड़ा केंद्र चलाते हो, वह भी 64 साल की उम्र में। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहाँ आकर अपने मन को संतुष्ट और ऊर्जावान बनाना चाहिए। भंते डॉक्टर बोधि अशोक ने बताया, अभी तक यहाँ 70 करोड़ का खर्चा हो चुका है और जब तक यह पूरा होगा ये खर्चा 200 करोड़ तक जाएगा, जो शतकों तक आने वाले पीढ़ियों के लिए विज्ञान और ज्ञान का भारत में प्रमुख केंद्र बना रहेगा।